श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 16। ज्ञानेन तद् ज्ञानम येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम्। अब ये 16वां श्लोक जो है, इसको समझने के लिए हमें 15वें श्लोक को की आखिरी लाइन को हमें समझना पड़ेगा। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ते जन्तवः। अब अर्जुन को तो मोह की तो बीमारी थी, उसको मोह हो गया था। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, इंसान को जब मोह होता है तो समझ लो कि उसका जो ज्ञान है वो नष्ट हो गया है। अब जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान आत्म ज्ञान से संबंधित है। और आत्मज्ञान क्या कहता है? आत्मा के बारे में, आत्मा की अविनाशी शक्ति के बारे में हमें ज्ञान के द्वारा पता लगता है। तो जो इंसान आत्मा की अविनाशी शक्ति को नहीं जानता है, वो इंसान संसार की ये जो माया का चक्र है, इसमें फंस जाता है। माया उसे मोहित कर लेती है। तो ये आखिरी बात भगवान ने कही थी। अब भाई, जब अज्ञान में आदमी फंस गया तो अज्ञानता को दूर कैसे किया जाए? तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि अर्जुन, तू अपने अज्ञान को कैसे दूर कर सकता है? तो कह रहा है ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम येषां नाशितम आत्मनः। कह रहे हैं कि जो ज्ञान है परमात्मा का तत्व है। अब परमात्मा का तत्व हमारी आत्मा है। अब आत्मा की जब हमें जानकारी होगी, जो इंसान आत्मा की जानकारी करने की कोशिश करेगा उसी का तो अज्ञान दूर होगा। अब कह रहे हैं उस अज्ञान और ज्ञान की परिभाषा क्या है? तो ज्ञान क्या है? तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि अंधकार से उजाले में, अज्ञानता से ज्ञान के रास्ते पर जो हमें ले जाता है वही प्रकाश। तेषाम आदित्यवत ज्ञानम। अब ज्ञान कितनी तरह के हैं? ज्ञान सुन के भी है, ज्ञान पढ़ के भी है, ज्ञान बोल के भी है। तो कह रहे हैं जिस ज्ञान की बात मैं कह रहा हूँ वो आदित्यवत ज्ञानम। अब आदित्यवत किसको कहते हैं? सूर्य को। अब यहाँ पर हमारे जीवन में असल में जो असली बात है वो है प्रभु का प्रकाश रूप और प्रभु का शब्द रूप। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भाई, अगर तत्व ज्ञान को जानना है तो हमें अपने अंदर जो सूर्य का प्रकाश है, अंदर का जो सूर्य है, अंदर की जो नूर है, जब तक तुम उस नूर से नहीं जुड़ोगे, उस प्रकाश से नहीं जुड़ोगे जिस प्रकाश से हमारे आंतरिक जगत प्रकाशित होता है, हमारी आत्मा जागृत होती है, तो कह रहे भाई वो ज्ञान चाहिए जो हमारे अंदर उस प्रकाश को प्रकट करे और हम अंदर नूर की दुनिया में जा सके। अब ऐसा अगर तुमने करना है तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? भगवान अर्जुन की मनोस्थिति को भी समझ रहे हैं और उस मनोस्थिति के साथ साथ उसको क्या सलाह देनी है, क्या ज्ञान देना है, उसको भी बता रहे हैं। तो पहले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, उस प्रकाश रूपी ज्ञान को अपने अंदर में जो प्रभु का प्रकाश है, वो नूर है, उससे जोड़ने की कोशिश कर। और उससे जुड़ना है तुमने तो इन बातों को तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि तद बुद्धि तत् बुद्धय तत् आत्माना तत् निष्ठा तत् परायणा।
गच्छन्ति अपनवर्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, किसी भी इंसान को ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान का मतलब आत्मानुभव, ज्ञान की प्राप्ति तब होगी जब वो इंसान पाप रहित हो जाएगा। अब देखिए, गीता का ज्ञान और संत मत का ज्ञान बिल्कुल आपस में मिलता जुलता है कि जब तक इंसान कर्मों के विधान से मुक्त नहीं होगा, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म, जब तक हम इन तीन तरह के कर्मों से मुक्त नहीं होंगे तब तक हमें ज्ञान नहीं मिल सकता, आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान मिलने के लिए हमारी अवस्था कैसे होनी चाहिए कि तद बुद्धया तद आत्माना तद निष्ठा तद परायणा, कि भाई हमारी जो बुद्धि है, अब बुद्धि क्या होती है? हमारी सोच विचार करती है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारी श्रद्धा है, और हमें शरणागत होने की भावना होनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, इंसान तब तक परमात्मा की तरफ नहीं चल सकता जब तक उसकी बुद्धि, उसका मन, उसकी श्रद्धा और उसकी जो शरण लेने की शरणागत, जब तक प्रभु के सामने, गुरु के सामने कोई जीव, कोई आत्मा, कोई भक्त, कोई शिष्य अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपनी श्रद्धा को लेकर के प्रभु या गुरु के सामने शरणागत नहीं हो जाता, तब तक उसके जीवन में जो पापों का असर है, और पापों का असर तीन तरह के कर्मों के अंतर्गत आता है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। तो कह रहे हैं कि जब तक कोई इंसान अपने जीवन को पूर्ण पवित्र नहीं करता है, अपने मन पर लगे हुए संशय और पापों को दूर नहीं करता, गच्छन्ति अपनवर्तिम, तब तक उसे पूर्ण रूप से मोक्ष नहीं मिल सकता, तब तक उसे बार बार जन्म लेना होगा। क्योंकि कर्मों के विधानों को संपन्न किए बिना, कर्मों के विधानों का चुकता किए बिना कोई भी आत्मा त्रिगुणातीत नहीं हो सकती, कोई भी आत्मा काल के जाल से मुक्त नहीं हो सकती। तो ऐसी बात भगवान अर्जुन को इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन का अभी भी मन एक्टिव है। अर्जुन प्रभु में, भगवान कृष्ण में अपनी श्रद्धा को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। पूरी तरह से भगवान कृष्ण को मनुष्य रूप में प्रभु समझ करके अर्जुन पूरी तरह शरणागत भी नहीं हुआ अभी तक। अभी तक उसके मन में प्रश्न पैदा हो रहे हैं, अभी उसकी बुद्धि एनालिसिस कर रही है, अभी उसकी बुद्धि संभाव में नहीं है। अब इस अवस्था को समझते हुए भगवान अगला श्लोक कह रहे हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। अब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तू अपने आप को समझने लगा है कि मैं ज्ञानी हो गया हूं। अब जो आदमी ज्ञानी हो जाता है, और ज्ञानी का मतलब क्या है कि जो आत्मज्ञान की अवस्था तक पहुंच जाता है, आत्मज्ञान की अवस्था तक पहुंचेगा तो जरूरी बात है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार खत्म होने होंगे उसके। तो कह रहे हैं अर्जुन, विद्या विनय संपन्ने। अब इसके बारे में एक और आता है कि विद्या ददाति विनयम, विनयाति याति पात्रता, पात्रता ही धनम। तो विद्या ददाति विनयम, विद्या से हमारे अंदर नम्रता आनी चाहिए। जिस विद्या से हमारे अंदर नम्रता नहीं आए वो विद्या बेकार।
तो कह रहे हैं विद्या विनय संपन्ने, कह रहे हैं जब किसी इंसान को वो विद्या मिल जाती है, वो आत्मज्ञान मिल जाता है जब हमें नम्रता आ जाती है। और नम्रता कहाँ पर आती है? हमारे कंठ चक्र पर। आत्मा का जो गुण कंठ चक्र पर होता है वो है नम्रता। तो कह रहे हैं जिस इंसान की आत्मा कंठ चक्र तक आ जाती है, जिसके अहंकार का नाश हो जाता है, उसमें नम्रता आती है। तो कह रहे हैं जब किसी इंसान को आत्मिक नम्रता जो कि संतों में होती है वो आती है, तो उसके लिए चाहे कोई पंडित वेदों का ज्ञाता हो, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो और चाहे चांडाल हो, उस इंसान के लिए जिसने उस समबुद्धि के ज्ञान को प्राप्त कर लिया है वो असली ज्ञानी है। उसके लिए ये सारे के सारे समदर्शन, उसके लिए सारे के सारे एक जैसे। क्यों? क्योंकि जितनी भी चीजें संसार में हैं, जितनी भी चीजें संसार में है वो सारी की सारी चीजें जो है वो प्रभु के अंश से बनी। तो जो प्रभु को ही हर चीज में देखता है वही तो प्रभु के उस रूप को समझेगा। यो माम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, भगवान ने खुद कहा। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, अगर तू आत्मज्ञानी हो गया होता तो तेरे मन में बहुत सारे संशय जो है वो खत्म हो गए होते, तेरी बुद्धि स्थिर हो गई होती, तेरी श्रद्धा दृढ़ हो गई होती, तू शरणागत हो गया होता, तेरा मन बस में हो गया होता। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं अर्जुन कि तेरी अवस्था ये नहीं हो पाई है। क्यों? अब वो गुण बता रहे हैं कि जिस इंसान को आत्मज्ञान हो जाता है, जो इंसान समबुद्धि में आ जाता है, उसकी अवस्था कैसे होती है? इहैवतरजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। कह रहे हैं अर्जुन कि मैं ये देख रहा हूं कि तू ये तो कोशिश कर रहा है कि तेरा मन काबू में आ जाए, लेकिन मैं तेरे को ये बताना चाहता हूं कि इस जीवन में जिन लोगों का मन बस में आ जाता है उन लोगों का समस्त संसार में समभाव हो जाता है। साम्य स्थितम मनः, संसार की समस्त वस्तुओं में उनको परमात्मा ही दिखाई देता है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, और तब वो इस बात को जान जाता है कि हर जीव में जब परमात्मा का अंश है, जो दोष हम देखते हैं वो किसी भी इंसान के उसके अपने कर्मों के फल के कारण से उत्पन्न हुए। प्रारब्ध कर्मों के कारण से जब हमें जीवन मिलता है तो हमारे गुण अवगुण हर चीज जो है पूर्व नियोजित होते हैं। तो तब हमारी समझ में आ जाता है कि काम क्रोध लोभ अहंकार जो है ये मन के दुर्गुण हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा तो निर्दोष है, प्रभु का अंश तो निर्दोष है। तो जब हम इस बात को जान जाते हैं तब हमारा, चाहे इंसान अच्छा हो चाहे इंसान बुरा हो, चाहे इंसान पढ़ा लिखा हो चाहे इंसान अनपढ़, हम ये जान जाते हैं कि इस इंसान में आत्मा भी है और मन भी है। आत्मा प्रभु का अंश है, वो पूर्ण पवित्र है, लेकिन मन जो है वो ब्रह्म का अंश है, काल का अंश है।
तो ये वासनाओं की तरफ इसकी वृत्ति है। अब ये बेचारा मजबूर है अपनी गलतियों से, अपनी आदतों से, तो हमें वो अवस्था मिलती है जब हम बुरे लोगों के साथ भी आंतरिक तौर से प्रेम रखते हैं। हम किसी से नफरत नहीं करते। हम जानते हैं, जैसे कोई सोने का सिक्का हो और वो किसी कीचड़ में पड़ा हो, तो ज्ञानी आदमी क्या कर जानता है, सिक्का उठाएगा, उसको पानी से धोएगा, 2-4 पानी से धोएगा, सिक्का चमक जाएगा। ऐसे ही काम महापुरुष भी करते हैं। जो संत महापुरुष होते हैं, अगर हम देखें तो उनके जीवन में क्या होता है, तो बुरे से बुरे इंसान को गले लगा लेते हैं और अपनी शक्ति से उसकी आत्म जागृति करते हैं। और आत्म जागृति होने पर वो इंसान, जिसे हम पहले एक गंदा इंसान कह रहे थे, तो वो इंसान अपने गुणों की चमक से हमें अच्छा लगने लग जाता है। अब कह रहे हैं कि वो लोग जिनको ऐसी अवस्था मिलती है, तो उनके व्यक्तिगत जिंदगी हर श्लोक दूसरे श्लोक से जुड़ा हुआ। अब ये कि वो इंसान जिसने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है, जो सब में प्रभु का अंश देखता है, तो उसकी अपनी अवस्था कैसे होती है। ये 20वां श्लोक, न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य न उद्वेजत प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणे स्थित। अब कह रहे हैं कि ऐसे इंसान जो होते हैं, उनके अपने जीवन में भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कि महापुरुष भी होते हैं, उनके जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। भले उनके सुख दुख उनके कर्मों से नहीं होते, दूसरों के कर्म उठाते हैं, लेकिन जाहिरा तौर पर देखने पर उनको भी हमें लगता है भूख लगती है, उनको भी प्यास लगती है, उनको भी गर्मी लगती है, कभी कभी उनको भी बुखार आ जाता है, उनकी भी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन कह रहे हैं कि वो जो है वो कर्मों के आवरण को खाली ओढ़ते हैं और हम कर्मों में डूब जाते हैं। वो अगर उनको कोई सम्मान करे, कोई उनको इज्जत दे, कोई उनको बड़े तोहफे दे, उनको कोई खुशी नहीं। और अगर कोई उनको निरादर करे, उनका कोई चीज ले ले, उनको कोई नुकसान पहुंचा दे, तो भी उनको कोई उद्वेग नहीं होता, उनका मन खिन्न नहीं होता, वो गुस्सा नहीं करते, वो द्वेष नहीं रखते। स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो, कह रहे हैं उनकी बुद्धि जो है हमेशा प्रभु में लगी होती है। स्थिर बुद्धि जो है, बिना प्रभु में लीन हुए बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। जब तक कोई इंसान अंदर में शब्द से नहीं जुड़ेगा, तब तक उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती, तब तक वो अपनी अज्ञानता से दूर नहीं हो सकता, तब तक वो संशय रहित नहीं हो सकता। ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित, और तभी वो तीनों लोकों की जो माया है, जो 3 गुणों के विकार हैं, जो काल का षड्यंत्र है, वो इन सब से वाकिफ हो जाता है। वो जान जाता है कि प्रभु का विधान है, काल निरंजन का विधान है, फिर उसका काम है आत्माओं को दुनिया में फंसाना। तो महापुरुष जब आते हैं तो वो किसी के साथ झगड़ा नहीं करते, तो काल के साथ भी झगड़ा नहीं करते। तो कहते हैं भाई, काल का तुमने कर्जा देना है, इसके कर्मों का हिसाब किताब तुमने देना है, भाई इसका कर्जा चुकाओ और वापस चलो। महापुरुष कभी नहीं कहते, वो कहते हैं काल का कर्जा चुकाओ। इसीलिए कहते हैं प्रारब्ध कर्मों को भोगो। इसीलिए कहते हैं, ये कबीर साहब ने कहा कि जेते मारण मुक्तियां तिना न मारी धुम, आपन लेकर चाहिए पैर सुना दे चुम। तो हमने काल का कर्जा लिया हुआ भाई, हमने कर्म किए हुए, उन कर्मों को हमें चुकाना है। तो इसलिए वो हमेशा प्रभु के ध्यान में लीन रहते हैं। और जो सत्संगी भी हैं, उनको इसका आंतरिक मतलब क्या है, ब्रह्मणी स्थितः का मतलब है कि हमारा ध्यान
शुरू में हर समय सिमरन में लगा होना चाहिए और बाद में हर समय अंदर के अनाहत शब्द में लगा रहना चाहिए। जब हमारा ध्यान हर समय अंदर के अनाहत शब्द से जुड़ा होगा, जब हमारा ध्यान हर समय प्रभु के स्मरण से जुड़ा होगा, तब हमारी जिंदगी में क्या होगा? वाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा बिंदति आत्मनि यत् सुखम सह ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अब कह रहे हैं कि वाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, कह रहे हैं जिन लोगों का, जिन शिष्यों का, जिन सत्संगियों का ध्यान निरंतर सिमरन में या अंदर के अनाहत शब्द में लगा होता है, वो बाहर के जितने भी हमारे विषय होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार होते हैं, बाहर के लोगों का हमारे साथ वातावरण होता है, हमारे सुख दुख होते हैं, वो कहते हैं बाहर ही बाहर से टल जाती है। जैसे बाहर से उन्होंने स्पर्श किया, इंद्रियों का जो बाहरी सुख है, उस बाहरी सुख को वो ज्यादा महत्व नहीं देते। और बिंदती आत्मनि यत् सुखम, क्योंकि वो तो जो है अपने अंतर में अपनी आत्मा के अनुभव के सुख में लीन रहते हैं। अब कह रहे हैं कि सह ब्रह्म योग युक्त आत्मा, उनकी जो आत्मा है वो ब्रह्म के सुख में। अब ब्रह्म का सुख क्या है? जैसे अनाहत शब्द है तो ब्रह्म लोक तक अनाहत शब्द है। अब अनाहत शब्द है तो प्रब्रह्म का, आता तो सचखंड से, लेकिन 3 लोकों में उसकी सत्ता अनाहत की है। अनाहत शब्द जो है 3 लोकों से परे नहीं जा सकता, इसीलिए कहा गया है कि जाप मरे अजपा मरे और अनाहत भी मर जाए और सुरत समानी शब्द में काही काल न था। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो ऐसे लोग होते हैं उनकी आत्मा अंदर में जुड़ी होती है और बाहर के सुख दुख से उन्हें कोई परवाह नहीं है। इसका आंतरिक मतलब क्या? कि ए अर्जुन, तू जब अंदर के शब्द से जुड़ जाएगा, तू अंदर के उस आत्मा के सुख से जुड़ जाएगा, उस अमृत से जुड़ जाएगा, तो तुझे बाहर के सुख दुखों का ध्यान नहीं रहेगा। ये क्यों बोल रहे हैं भाई? जब तू युद्ध करेगा तो युद्ध में चाहे तेरे काम को लोभ अहंकार हो, चाहे तेरे शारीरिक सुख और दुख हो, तो उनको महसूस नहीं करेगा। तेरी आत्मा प्रभु के अमृत से जुड़ी होगी, जिसके लिए कहा गया है कि हथ कारवल और दिल यारवल। तो जैसे हथ कारवल और दिल यारवल की बात कही गई है, तो भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाएगी अर्जुन कि तुम इन बाहर के दुखों से या इंद्रियों के बाहर के विषयों के जो संस्कार हैं उनका तुम्हारे पर असर नहीं होगा और तुम्हारी आत्मा अंदर के उस परम आनंद से जुड़ी होगी, अमृत पी रही होगी, मतलब सबसे जुड़ी। आगे करें, ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योनयो एवते आदि अंतवंतम कौन्तेय न ते सुरमते बुधः। अब कह रहे हैं कि जो इंद्रियों के विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनियो एवते। कह रहे हैं हमारी इंद्रियां भोगों की तरफ उनकी आसक्ति बनती है। और जैसे आंख की इंद्रिय सुंदरता को देखती है, कान की इंद्रिय शब्द को सुनती है, सुंदर शब्द को, नाक की इंद्रिय सुगंध को सुनती है, जीव्या स्वाद को देखती है, स्पर्श की इंद्रिय का अपना काम। तो कह रहे हैं इंद्रियों के स्पर्श से, मतलब ज्ञान इंद्री उनकी तरफ जब उनको ग्रहण करती है,
देख करके, सुन करके, सूंघ करके, चख करके, स्पर्श करके। तो कह रहे हैं उनसे जो भोगों की इच्छा पैदा होती है। हम लोगों का क्या हाल? ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हमें मिलता है, उस ज्ञान के द्वारा हमारी आत्मा जो है वो उसमें रम जाती है, भ्रमित हो जाती है, और उन इंद्रियों के भोगों के सुखों की कल्पना जब ज्ञान इंद्रियां करती हैं, मन और बुद्धि उसका एनालिसिस करती है, कर्म इंद्रियां उनकी तरफ दौड़ती हैं, तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है। हम उन कर्मों में लिप्त हो जाते हैं और हमारी जिंदगी में दुख पैदा हो। आदि अंतवंतम, लेकिन ये जो भोगों के सुख हैं, कह रहे हैं अर्जुन, ये अनित्य है, ये थोड़ी देर के लिए है। आदि अंतवंतम कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अब देखिए, बाहरी जिंदगी के जितने भोग विलास, कोई भी काम हो, कोई भी विकार हो, कोई भी वासना हो, थोड़ी देर के लिए मन, बुद्धि, इंद्रियां उसमें रम जाती हैं। जब बाहर के हम किसी भी भोग विलास में फंसते हैं और उसकी मर्यादा से अधिकता होती है, तो उसका फल क्या मिलता है? दुख। ज्यादा भोजन खाएंगे, शरीर खराब हो जाएगा। विषय विकारों में फंसेंगे, शरीर का सत्यानाश हो जाएगा। मौज मस्ती में जाएंगे तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो किसी भी चीज की, किसी भी भोग की अधिकता हमारे जीवन का नाश करने वाली। भगवान कहते हैं, महापुरुष भी कहते हैं कि हमें इंद्रियां दी गई हैं, हमें विकार दिए गए, इनके बिना हम जी नहीं सकते, लेकिन इनको मर्यादा से इस्तेमाल करो, इनको भोगो नहीं। जिंदा रहने के लिए हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबकी जरूरत है, इंद्रियों की भी जरूरत है, भोगों की भी जरूरत है, लेकिन मर्यादा से। मर्यादा को उल्लंघन करोगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो कह रहे हैं न तेषु रमते बुधा। भगवान कह रहे हैं जो समझदार इंसान होते हैं वो इंद्रियों के इन भोगों में बहुत बुरी तरह नहीं फंसते हैं। इस बात को अगर हम समझेंगे, इस बात को अगर हम याद रखेंगे, तो हम अपने जीवन के उस परम उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे जिसके लिए हमें शरीर मिला। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण का जो अर्जुन को समझाने का है, उसमें दो बातें स्पष्ट। एक बात तो है प्रारब्ध कर्मों का भोगना। अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय होने के नाते वो राजा का बेटा भी है, उसको राज भी प्राप्त करना है, दुष्टों से लड़ना भी है। लेकिन महाभारत के युद्ध में भगवान की ये कोशिश थी कि अर्जुन युद्ध करे, युद्ध करेगा तो हजारों को मारेगा, लाखों को मारेगा। अर्जुन युद्ध करे, अपने धर्म को निभाए, क्षत्रिय धर्म को निभाए, अत्याचारियों को मारे, लेकिन सब कुछ करते हुए भी वो कर्मों के विधान में न फंस जाए। अगर अर्जुन महाभारत का युद्ध करके कर्मों के विधान में फंस गया तो हो सकता है उसको नरक जाना पड़ेगा। इतने लोगों को कत्ल करेगा और उनकी हत्या का फल अगर अर्जुन को मिलेगा तो अर्जुन नरक जाएगा। तो भगवान ये चाहते थे कि अर्जुन को नरक भी ना जाना पड़े और अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म का पालन भी कर ले, और क्षत्रिय धर्म का जो पालन करेगा और निष्काम कर्म योग से करेगा, प्रभु को समर्पित करके करेगा, तो उसको कोई भी पाप नहीं लगेगा। वो अपना युद्ध भी कर लेगा और युद्ध करते करते प्रभु को भी याद रखेगा, और या यूं कहो कि प्रभु ही उसके शरीर में बैठकर युद्ध करेंगे। और भगवान भी यही चाहते थे
कि अर्जुन भगवान कृष्ण को अपने शरीर में विराजमान होते हुए देखे, वो महसूस करे कि मेरे शरीर में कृष्ण ही काम कर रहा है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर अर्जुन को भगवान जो है इस ज्ञान से अवगत करा रहे हैं और उसे समझा रहे हैं कि तुम निष्काम कर्म योग की थ्योरी से कर्म करो, तब तुम किसी भी तरह से उसमें फंसोगे नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर यह हमारा हो गया श्लोक 22। यहाँ पर हम विराम देते हैं, आगे का जो है हम कल लेंगे।